तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज तारीख हो गई है दोस्तों 15 सितंबर 2021। और दोस्तों आज जो हम बात करेंगे प्रश्न वाले 3 के बारे में, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका आयतन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम बेसिक जानकारी लेंगे और कुछ उदाहरण भी करेंगे और फिर दोस्तों कल से प्रश्न वाले के सवाल भी करेंगे। अब दोस्तों इसमें पहले ये आते हैं कि आयतन किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं और उनका सूत्र क्या होता है। ऐसे दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय सूत्र क्या होता है, आयतन कैसे कहते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, ये सब जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपसे मैं बेसिक सा सवाल करूँ कि व्रत किसे कहेंगे, तो दोस्तों आप कहोगे सर इस आकृति को व्रत कहेंगे, इसे कहेंगे ना, गोलाकार आकृति को व्रत कहेंगे। जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों, ये व्यास होता है, केंद्र से खींचा जाता है, ये अर्धवर्त हो गया ना। और दोस्तों व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है कि नहीं होती है दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका दोस्तों। और दोस्तों यदि मैं कह दूं व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको कल बहुत बार बता चुका। वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2πr और वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr स्क्वायर होता है, सॉरी दोस्तों πr स्क्वायर। और वर्त की परिधि की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो 2πr परिधि होती है। क्या दोस्तों यही होती है। और दोस्तों मैंने इसमें से भी आपको बताया था यदि मेरे पास अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकाला जा सकता हूँ। यदि दोस्तों 1/2 आधा वृत्त है दोस्तों और 2πr स्क्वायर होएगा नहीं होएगा दोस्तों। यदि मैं आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं तो 1/2 πr स्क्वायर होएगा ही नहीं होएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसे तो हम कहेंगे वृत्त। और दोस्तों यदि इसको मैं मिटा दूं तो इसे कहेंगे अर्धवृत्त, कहेंगे नहीं कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ऐसी ही कुछ आकृतियाँ आएगी जो हमारी इस प्रश्न वाले में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो दोस्तों वो आकृतियाँ कौन कौन सी हैं और उनका कौन कौन से सूत्र हैं और वो कौन कौन से हमें कैसे तरीके से काम आएगी, तो उन सबको देखेंगे दोस्तों आज। तो दोस्तों आज देखो, पहले तो आप इसमें ये देखो कि बेलन किसे कहेंगे। पहले तो आप मुझे बताओ बेलन, घन, घनाभ, शंकु, वृत्त, गोला आयत, सॉरी दोस्तों किसे कहेंगे, ये सब जानकारी आप मेरे को बताना। नहीं आती है दोस्तों तो पूरा ध्यान बोर्ड में होना चाहिए, कौन सी क्या होती हैं ये भी देखते रहो दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं आपसे कह दूं ये क्या है, ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पूछला कि ये क्या है, तो दोस्तों आप इसे कह सकते हो ये कौन सी आकृति है, बेलन, ठीक है ना। लिखते जाना कि बेलन की आकृति कैसी होती है, घन की आकृति कैसी होती है, वो सब, ठीक है ना। इसमें आर तो एस तो ये हाइट होती है, ऊपर ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर ये त्रिज्या होती है, ठीक है ना, ये त्रिज्या आर होती है। इन सबको भी लिखते जाना क्योंकि दोस्तों इसमें दो क्या है, वृत्त है। एक तो ऊपर है ये वाला जो ऐसे बन रहा है, एक नीचे है दोस्तों ये वाला, इनको भी लिखते जाना, ये दो वृत्त होंगे इसमें। अगले सवाल की बात करूं दोस्तों मैं, ये क्या है दोस्तों, वो जोकर की टोपी होती है ना वैसे होता है। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, शंकु कहेंगे इसे। और दोस्तों इसे यदि लंबवत ये खींच दूं मैं यहाँ पर ठेठ, तो दोस्तों इसे एच कहेंगे, इसे यल कहेंगे, यह भी आपको याद रखना। और ये आकृति किसकी है दोस्तों, शंकु की। और ये जो है ना इसे आरी कहेंगे, इसको भी याद रखना। इसका भी सूत्र होता है दोस्तों, एल निकालने का भी एक सूत्र होता है, उस सबको भी मैं बता दूंगा, कोई टेंशन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक होता है गोला, जो आपने बेसिक सा देखा होगा गोला कैसा होता है, ये होता है दोस्तों गोला। ये पूरा भरा हुआ रहता है दोस्तों और ये 8 त्रिज्या होती है इसमें भी, वो आप सबको मालूम ही होगा दोस्तों। और एक होता है दोस्तों घन, घन की दोस्तों सारी भुजा बराबर होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर दोस्तों आपने ये चीज़ें याद नहीं रखी तो आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक्स है,
तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? घन कहेंगे। ठीक है ना। अब घनाभ कैसा होता है दोस्तों? घनाभ भी देख लो, जिसमें दोस्तों प्रत्येक भुजा अलग अलग होगी, समान नहीं होगी। इसमें तो क्या होगी दोस्तों? समान होगी। और इसमें क्या होगी दोस्तों? अलग अलग होगी। यह भी आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, ये तीनों भुजा इसमें अलग अलग होंगे। और दोस्तों इस आकृति को क्या कहेंगे? हम घनाभ कहेंगे। ठीक है ना। अभी आप आकृति देखते रहो, फिर मैं आपको इनको है ना पूरे डिटेल से इनके सूत्र तक बता दूंगा। और दोस्तों यदि मैं इसमें बात करूं कि और क्या आ सकता है, अभी मैंने आपको अर्धवर्त बताया था दोस्तों। अर्धवर्त ऐसा होता है, जिसमें दोस्तों ये क्या होती है? ये आर होती है। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्धव्रत। ठीक है ना। और आकृतियाँ हैं दोस्तों, सब आकृतियों को मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा कि कौन कौन सी आकृति हैं, कौन कौन सी आकृति हमारे काम आने वाली है, ये सबको मैं बता दूंगा। और दोस्तों एक आयत होता है, आयत को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। आयत तो बहुत सिंपल चीज़ है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका सूत्र होता है ये, जिसमें दोस्तों ये भुजा बराबर होते हैं और ये भुजा बराबर होते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? आयत। वर्ग को तो आप जानते हो दोस्तों, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। ये x होगी तो ये भी x, ये भी x, इसे हम वर्ग कहेंगे। ये तो आप बेसिक सी बात हो दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे। और दोस्तों इसके अलावा हमारे कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जो काम आएगी इस प्रश्नावली में, उसको भी देख लो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि आप आकृतियों का पहचान नहीं कर पाओगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। बेलन आ गया दोस्तों हमारे पास। और कौन सी आकृति होगी दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अक्सर यही आकृतियाँ हैं जो हमें इस प्रश्नावली में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। और दोस्तों इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है। एक दो आकृतियाँ आएगी दोस्तों बाद में, तो उनको भी मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा। वैसे ज़्यादा घबराने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। बेसिक से याद रखना है दोस्तों कि ये बेलन है, ये शंकु होता है दोस्तों, ये अर्धवृत्त होता है, पूरा वृत्त दोस्तों ये हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। वृत्त, ये त्रिज्या होती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ये गोला होता है दोस्तों, ये आयत, ये वृत्त, ये घन, ये घनाभ, ये सबको याद रखना है। इनकी भुजा कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, ये भी आपको सबको याद रखना है। सबको याद रखेगा जब दोस्तों आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला। इन आकृतियों को आप पहचानोगे, जब चित्र में देखोगे ना इन आकृतियों को, तभी आप इनके सवाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब आगे इनके सूत्रों की ओर बात करूंगा दोस्तों। पूरे सूत्र लिख लेना, क्योंकि दोस्तों सूत्र है ना जो कभी ना कभी हमारे काम आने वाले हैं इस प्रश्नावली में। वैसे नहीं है दोस्तों। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। परिधि की बात करूं दोस्तों में, 2 पाई आर। और दोस्तों इसके अलावा यदि दोस्तों मैं गोले का आयतन की बात करूं दोस्तों, ये तो दोस्तों वैसे हमारे उधर काम आने वाले हैं। अभी जो हमारे जो प्रश्नावली में जो सूत्र चाहेंगे उनकी मैं बात कर लेता हूँ कि उसमें हमारे कौन कौन से सूत्र चाहेंगे। पहला तो दोस्तों यदि मैं ये एल आड़ी देखी थी मैंने ऊंचाई, वहाँ पर शंकु की ऊंचाई दिखाई थी ना आपको, तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से प्रदर्शित करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। इसका क्या सूत्र होता है दोस्तों, उसको भी दे लो। तिरछी ऊंचाई का ये होता है दोस्तों अंडर रूट के, इसमें जो आएगा वो इसमें भरना है। अब दोस्तों इसमें अंडर रूट के क्या सूत्र होंगे वो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसमें आर क्या होगी दोस्तों, मान लो ये शंकु है दोस्तों, एच तो ये होगी दोस्तों और आर ये होगी, ये ऊंचाई होगी, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। और एल तो ये तिरछी वाली होगी, तिरछी ऊंचाई, उसका ये सूत्र होगा दोस्तों एल बराबर। जैसे हम पाइथागोरस लगाते हैं वैसे ही ये सूत्र होता है पाइथागोरस का जैसा ही, सेम टू सेम कॉपी है दोस्तों ये। अगले सूत्रों की बात करूँ यदि दोस्तों मैं, तो मेरे पास और क्या सूत्र चाहेंगे इस प्रश्नावली में, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा सूत्र तो नहीं चाहने वाले। शंकु का वक्र पृष्ठीय सूत्र भी देख लो आप,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। इसे भी आप ढंग से याद कर लेना दोस्तों। इसमें कौन सी जगह क्या आएगा, पाई का मान तो दोस्तों आप हमेशा 22/7 ही लोगों, यदि परसेंट में दे रखा हो तो 3.14 ले सकते हो। वैसे ज़्यादा इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आर तो दोस्तों ये जो त्रिज्या है यही आएगी हमारे, जैसे आर मान लो 5 है, और एल तो दोस्तों इसे निकालना ही पड़ेगा, या तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना हो तो दोस्तों ये तो आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। यदि परसेंट में दे रखा हो तो फिर हमारे कोई ज़रूरत है भी नहीं निकालने की, कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों। तो फिर ऐसे ही सवाल हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय पूछे या फिर कलर करना पूछे दोस्तों, किसी भी, क्या होता है दोस्तों इसका सूत्र पाई आर एल, क्योंकि दोस्तों ये सूत्र जब तक आप याद नहीं कर पाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको ना कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ। अब दोस्तों यदि मैं आपसे पूछ लूँ गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है दोस्तों? यदि मैं यहाँ आपसे पूछ लूँ अर्धवर्त का पूछ लूँ, अर्धवर्त के गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या दोस्तों मैं इसमें 2 का भाग दे दूंगा? आप कहेंगे जी हाँ सर आप इसमें 2 का भाग दे सकते हो। फिर दोस्तों ये 2 से ये कितने बार गया? 2 बार गया, तो दोस्तों क्या 2 पाई आर स्क्वायर आ गया? आया कि नहीं आया दोस्तों? क्या सूत्र यही बनेगा हमारे अर्धगोले का क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? तो दोस्तों अब हम उदाहरण नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, चित्र को भी ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पहले जो समझने में नहीं आया ना आपके, तो फिर आखिरी तक नहीं आने वाला। तो दोस्तों बड़े बेसिक तरीके से चलेंगे हम धीरे धीरे, कैसे सवाल होते हैं कैसे नहीं होते हैं। उदाहरण नंबर 1, आपको आकृतियाँ का पूरी समझने में आ गई होगी कि कौन सी आकृति कौन सी स्थान पर रहती है, उसे हम कैसे पहचानते हैं कि आकृति कौन सी है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 1 कह रहे हैं कि रसीद का जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला है। ठीक है ना दोस्तों, एक लड्डू मिला है जिस पर रंग क्यों नहीं किया गया, यानी कि दोस्तों जिस पर रंग नहीं किया गया है वह इस पर अपने मोमिया रंगों में रंग करना चाहती है, यानी कि दोस्तों जो रंग होते हैं ना मोम के, उनसे ये रंग करना चाहती हैं। ठीक है ना। अब हमें उसने बताया नहीं है अभी तक कि आकृति कौन से आकृति की है। ठीक है ना, करना चाहते हैं। यह लड्डू एक शंकु के आकार का है, अब बताया दोस्तों उसने, और इसके ऊपर अर्ध गोलाकार आरोपित है। यानी दोस्तों आपने आकृति भी देख ली होगी, उधर साइड में पड़ी है जो शंकु के आकार की है, इसके ऊपर एक अर्ध गोलाकार बैठा हुआ है। ठीक है ना, यही दे रखी है उसने। फिर क्या कह रखा है दोस्तों उसने, लड्डू की ऊंचाई, दोस्तों पूरी जो ये ऊंचाई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और जो ये है ना ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना। ठीक है ना, जिसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जिसके द्वारा रंग किए जाने वाले पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप इसमें से बस इतना सा बता दो मेरे को कि जब मैं इसमें रंग करूँगा तो किस किस चीज़ में रंग कर पाऊँगा, बताओ दोस्तों। एक तो भाई मैं इस पूरे शंकु में रंग कर दूंगा, इसमें कर पाऊंगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस ऊपर वाले इसमें तो नहीं कर पाऊंगा ना, इधर तो नहीं कर पाऊंगा ना, इस शंकु में ही कर पाऊंगा ना, इधर इधर का में। और दोस्तों इस पर नहीं कर पाऊंगा तो दोस्तों क्या मैं यहाँ से अर्धवर्त पर भी कर पाऊंगा? कर पाऊंगा ना। यानी कि दोस्तों इस बीच वाले वर्त, यानी कि दोस्तों इस बीच वाले वर्त पे तो मैं रंग नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर क्या आ गया? अर्ध गोलाकार वृत्त आ गया। अब दोस्तों मैं इस पर वृत्त पर ये रंग नहीं कर पाऊंगा तो दोस्तों क्या मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? यानी कि दोस्तों ये डायरेक्ट यूं भी बन रहा है कि आप तो रंग तो केवल यहाँ यहीं करोगे, और ये बीच में क्या दे दिया इसने? वृत्त दे दिया। यहाँ पर दिया कि नहीं दिया? मैंने तो कलर इस चीज पे करना है, ये वृत्त तो मैंने माइनस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो आप सवाल को जमाओ। अब दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं, पहले सवाल को जमाओ कि रंग किए जाने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर रंग कहाँ पर ज्ञात करेंगे? रंग किए जाने वाले का क्षेत्रफल। ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों? पहले तो दोस्तों इसमें मैं क्या क्या दूंगा? एक तो शंकु जोड़ूंगा, ठीक है ना,
एक अर्धवर्त गोले का क्षेत्रफल जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे को तो इसमें ही रंग करना है ना, और तो किस चीज में रंग नहीं करना है ना। तो दोस्तों देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले ही है ना दोस्तों वो, और तो कुछ नहीं ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब मैंने आपको इसका सूत्र भी बताया था, बहुत डिटेल से मैंने आपको इसका सूत्र विभाजित करके बताया था। क्या होता है दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होगा दोस्तों, पूरे गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पूंजू तो 2 का भाग देते, क्या आएगा दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है भैया 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब दोस्तों मेरे को इसमें यह बताओ, क्या इसने हमारे पास क्या क्या दे रखा है। मैंने आपको कहा था कि ऊंचाई जो हमें उसे h से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारे पास 5 दे रखी है, और दोस्तों जो व्यास है वो त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि दोस्तों r बराबर में 3.14 लिख दूँ, 3.2 लिख दूँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो क्या 5 के पहाड़े से 7 पंजे 35 और 4 बार 7/4 आ जाएंगे। त्रिज्या हमारे पास 7/4 आ गई ना। अब क्या कर सकता हूँ दोस्तों मैं, मेरे पास सूत्र में L चाह रहा है दोस्तों, क्या चाह रहा है L चाह रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको एक सूत्र बताया था जो आपको बिल्कुल ही याद होगा। वो सूत्र क्या था दोस्तों, वो तो आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि अक्सर वो सूत्र आपको याद नहीं होगा ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, जिसके बाद आपको मैं क्या कुछ भी नहीं कर सकता, और तो फिर आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे तब तक तो, क्योंकि दोस्तों यही सूत्र हैं जो आपको अक्सर काम आने वाले हैं। तो दोस्तों फिर करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, यदि दोस्तों मैं इसको यहाँ पर नहीं काटूं और ये अंडर रूट में मैंने क्या सूत्र बताया था, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही सूत्र होता है दोस्तों। आर का मान क्या दे रखा है दोस्तों, यदि मैं इसको नहीं काटूं तो 3 पॉइंट मैं 2 का भाग दूं दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, पता है आपको कितनी बार जाएगा। यदि दोस्तों मैं पॉइंट को हटा लूं तो कितनी बार गया दोस्तों, एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कराने की, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो इस सवाल को, ऐसे आपको इसमें कोई ज़रूरत भी है भी नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, भाई 20 आ गया, ये बच रहा है, तो ये अंडर रूट में दोस्तों क्या आएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना दे रखा है दोस्तों, आपने मालूम होगा दोस्तों एच का मान हमारे पास कितना दे रखा है उसने, ये तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब उसने एच का मान कितना दे दिया दोस्तों, पूरे यहाँ से यहाँ तक का मान दे दिया दोस्तों, उसने 5 दे दिया। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ 5 में से मैं 3.5 यानी कि दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7/4 को माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, करूँ 4 20 - 7 कितने आए 17 13 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 4 3 12, फिर पॉइंट और फिर 2, फिर कितने बचेंगे 25, 3.25 आया कि नहीं आया दोस्तों, इसकी ऊंचाई यही आएगी ना दोस्तों, 3.25 आई नहीं आई दोस्तों। अब दोस्तों 3.25 तो आ गई मेरे पास, इसकी ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आ गई 3.25, तो मैं इस 3.25 का स्क्वायर कर दूं, क्या दोस्तों यही कह रहा है हमसे सवाल। आगे सोल्व करता हूँ दोस्तों, तो ये अंडर रूट के तो अंडर रूट आ जाएंगे 49 16 प्लस इसका स्क्वायर करूँगा दोस्तों तो ये बहुत लंबा खुलेगा हमारे पास, इसलिए मैं इसको आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में बताऊँ दोस्तों, तो इसका आएगा हमारे 10 400 625 10.400 625 इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि दोस्तों 4 संख्या के बाद पॉइंट आएगा तो फिर वही इसका ये होगा। इसे आगे सोल्व करूं दोस्तों तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसका आंसर आएगा हमारे 3.69, और दोस्तों
ये 5 से बड़ी संख्या ये नियम कहता है कि यदि पॉइंट के बाद की संख्या और फिर उसके बाद की संख्या यदि दोस्तों 5 से बड़ी हो तो उसका एक अंक इधर जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये 3.7 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मेरे पास 3.7 क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है ना। वैसे दोस्तों आप इसमें सोल्व भी करोगे ना फिर भी आपको यही आंसर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है सवाल में। आप इसमें इसका 2 का भाग देकर भी देख सकते हो, इसका स्क्वायर कर लेते आराम से, आपका इसका भी एल का मान भी आराम से आ जाता। अब देखो सवाल को मान भरो दोस्तों। यदि दोस्तों मैं इसमें क्या लूँ, कॉमन लूँ, तो क्या कॉमन आएगा दोस्तों मेरे पास, इसमें कॉमन आ जाएगा पाई आर एल। आर दोनों का सेम है दोस्तों, आर कॉमन आ जाएगा, क्या बचा दोस्तों, एल प्लस 2r। बचा कि नहीं बचा, ठीक है। पाई का मान उसने 22/7 बोल रखा है। आर कितना है दोस्तों हमारे पास, आर आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों 7/4 आ गया था। ठीक है। अब दोस्तों एल कितना आया था, 3.7 प्लस आर कितना है दोस्तों 7/4। क्या दोस्तों यही आया था हमारे पास इसका आंसर। आगे सोल्व करता हूँ दोस्तों, ये काट दूँ 7 से 7, ये गया 2 बार, ये गया 11 बार। ठीक है। तो 11/2 तो यहाँ बच गया। इसे सोल्व करूँ 3.7/14.4। इसका लघुत्तम लूँ दोस्तों मैं, यदि लघुत्तम कितना आया, पहले उसको लिख लेता हूँ 11 × 2। लघुत्तम कितना है दोस्तों 4। 7 चौक 28 हो गए दोस्तों, 28 के 8, 2 ऊपर 80, 12 और 2 दोस्तों 14। ये आएंगे दोस्तों 28, फिर कितने आए दोस्तों प्लस 14। दोस्तों मैं जोड़ूं तो कितने आएंगे, ये आएंगे दोस्तों हमारे पास 28.8। पॉइंट को हटाऊंगा दोस्तों तो 10 नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब दोस्तों ये 2 के पहाड़े से खनाओ, 1 4 4 गए ना। अब दोस्तों इसे फिर 2 के से खनाओ, ये जाएंगे 20 बार, ये जाएंगे 7 2 बार 72 बार। फिर लिखो 11 × 72/20। फिर खनाओ, ये जाएंगे 10 बार, ये जाएंगे 3 6 बार। फिर खनाओ 5 बार, 1 और फिर 8 18 बार। यानी कि दोस्तों 11 × 18/5 गुणा करो, 18 एकम 18, 18 रे 19, फिर 5 भाग दो दोस्तों। यदि आप इसे यहाँ भी छोड़ना चाहते हो तो फिर भी आपका सवाल सही रहेगा, आगे करना चाहते हो तो दोस्तों ये आगे भी हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं दोस्तों। 3 पंजे 15 आते हैं, फिर कितना बचा दोस्तों 4 बच गए, 9 पंजे दोस्तों 45 होते हैं। फिर कितने बचेंगे दोस्तों 3 बचेंगे, 3 में नीचे गया तो पॉइंट लगाएंगे और फिर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वह क्या करेगा, हमारे कलर कर पाएगा। यानी कि दोस्तों इसका आंसर यही सही आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से सवालों में आप यदि जोड़ बाकी गुणा भाग में मिस्टेक नहीं करोगे तो आप जहाँ पूछना चाहते हो ना, यानी कि सवाल जहाँ आपको पूछाना चाहेगा ना वहाँ पर वो सवाल आपको पूछा सकता है, लेकिन आप जोड़ बाकी गुणा भाग में मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो फिर आप इधर ही अटक जाओगे। यदि दोस्तों आप कहते सर आप इसके लघुत्तम मत लो, आप तो यूं ही कर दो, कॉमन मत लो भाई, आप तो यूं ही कर दो, तो दोस्तों ये बिना कॉमन के भी हो जाता। वैसे इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आपको कन्फ्यूज ज़्यादा यहाँ होगा दोस्तों इस पर, इसमें ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट नहीं लेनी है। यदि मैं दोस्तों यहाँ पर लघुत्तम लेकर भी करूँगा तो यही इसका आंसर आने वाला है, क्यों टाइम वेस्ट करें फिर दोस्तों, इधर हमारे बोर्ड भी कम है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। वैसे ज़्यादा इसमें घबराने की इतनी ज़रूरत भी है भी नहीं दोस्तों आपको। यदि दोस्तों मैं उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ूँ तो दोस्तों इसमें आपको एक बात को बिल्कुल ही ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण नंबर 2 हमारे ना आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन वो है नहीं उदाहरण नंबर कठिन 2। आपको दोस्तों मैं शुरू से एक एक सवाल बता रहा हूँ,
एक भी प्रश्न वाले का एक भी सवाल नहीं छोड़ा हुआ मैंने अभी तक। उदाहरण नंबर 2 देखो दोस्तों। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों कि आकृति 3.7 13.7 में दोस्तों दर्शाया गया है कि सजावट के लिए प्रयोग करने वाले बॉक्स को दो टोसों से मिलकर बनाया गया है। इसमें से एक घन है, दूसरा अर्ध गोलाकार है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर किनारे पर वाला एक घन है, इसके ऊपर लगाया हुआ है। अर्धगोल का व्यास ये है दोस्तों। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मेरे को पहले तो बताओ घन किसे कहते हैं। आप कहेंगे सर जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, घन कहेंगे। यही कहेंगे ना। ये क्या कर रहा है कि यहाँ से एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है इसके ऊपर, और उसने एक घन की भुजा कितनी दे दी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। 5 भाई, ये 5, ये 5, तो दोस्तों ये भी 5 होगी कि नहीं होगी दोस्तों। अब वो कह रहा है दोस्तों हमसे कि अर्धगोलाकार का व्यास कितना है दे दे दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये पूरा नहीं हट रहा, यही मान लो आप। इसका व्यास दे दिया दोस्तों 3.14। त्रिज्या की बात करूं दोस्तों में तो 2.1 त्रिज्या आ गई हमारे पास। कोई दिक्कत किसी को दोस्तों इसमें। अब दोस्तों मेरे को बताओ कि वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे देखो तो इतना सा बता दो कि क्षेत्रफल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। इतना सा आप बस कंफ्यूज करके मेरे को बता दो। तो दोस्तों क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, जो मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि ये तो अर्धवर्त ऊपर का है, और जो ये है ना ये तो अर्धवर्त है, यानी कि दोस्तों आधार का वर्त है। ये तो इसमें लिया ही नहीं हमने। तो दोस्तों सवाल को देखो आप इधर संपूर्ण क्षेत्रफल एक ही सूत्र में कर दूं दोस्तों, आपको तो मैं अलग अलग बता दूं तोड़ के कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर इसको जोड़ दो, फिर इसको घटा लो। वैसे दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको है ना एक सूत्र में ही बता दूं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके पेज भरेंगे क्या मतलब है दोस्तों। तो आप दोस्तों देखो, मैं ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं दोस्तों, तो पहले घन का क्षेत्रफल देखो। घन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब घन के क्षेत्रफल में से दोस्तों मैं क्या माइनस करूंगा, आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो ये अर्ध हैं ये तो ब्लॉक में आ ही नहीं आ रहा ना। यानी कि दोस्तों अर्ध गोले का आधार का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों आधार का जो क्षेत्रफल है उसे मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है भाई। ये तो पूरा वर्त बना रहा है ना, आधा तो बना ही नहीं रहा। आधा गोला रख रखा है तो नीचे तो पूरा वर्त बना रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बात वही है दोस्तों, यदि मैं वर्त का बोलूं या अर्धवर्त के आधार का क्षेत्रफल बोलूं प्लस, अब इसमें मैं क्या प्लस कर दूंगा दोस्तों, ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों इसका क्षेत्रफल प्लस कर दूंगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बात आपको समझने में आ गई होगी। अब मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने आपको बताया था घन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताओ दोस्तों, घन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था, माइनस। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या मैंने आपको अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है बताया था, आप कहोगे जी हाँ सर 2 पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों यही होता है, नहीं। आप कहेंगे सर ये नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बताया था क्या होता है वो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होगा प्लस 2 पाई आर होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी डिटेल से बता रखा था।
कोई कहाँ भी कंफ्यूज नहीं कर रखा था दोस्तों। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। क्या होता है दोस्तों इसे सोल्व करने के बाद, कैसे क्या नहीं होगा उसको भी आप देखते रहना। अब दोस्तों इधर देखो भाई दोस्तों, एक पाई मेरे पास यहाँ है, एक 2 पाई यहाँ है, तो क्या बचेगा दोस्तों मेरे पास। भुजा देख लो, उसमें पहले भुजा कितनी है दोस्तों, 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक पाई यहाँ है और एक पाई यहाँ है, बड़ी का चिन्ह आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यही बचेगा ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25, 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों उसने, यह भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसने आर का मान कितना दिया हमारे पास, देखो उधर निकाला था मैंने, 3.2.1 गुणा करो दोस्तों, तो है तो 150 हो गए दोस्तों, प्लस इसके बटे में मैं 10 लिख दूं, इसके बटे में भी 10 लिख दूं, कोई दिक्कत, पॉइंट हटा लूँ तो नहीं है ना। 3 बार गया, 7 तियाँ 21 ही होते हैं दोस्तों, और इससे कितनी बार गया, 11 बार, ये कितनी बार गया, 5 बार, ये इंटू 3 इंटू 11/50। क्या यही बन रहा है। आगे सोल्व करता हूँ दोस्तों मैं इसको, 150 प्लस 33 इंटू 21/50, इसको ही आगे सोल्व करूँ दोस्तों मैं, तो 33 के 3 तो यहाँ आ गए, और 64 3 69/50 लघुत्तम लूँ दोस्तों मैं, लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। 50 को इससे गुणा करूंगा तो भाई 0 की तो 0 आ जाएगी, 2 2 2, और 25 के 5 आ जाएंगे, 2 ऊपर हासिल 5 और 2 7 हो जाएंगे, -700। घटाऊं दोस्तों में, यदि कितने बचेंगे, 7 तो यहाँ बच गए, 0 ये बच गई, और यहाँ कितने बचे दोस्तों, 14 से 6 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 8 बच गए, और 6 यहाँ बच गए, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 6807 और बटे 50। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं आगे भाग करूँ तो भी कर सकता हूँ, और नहीं करूँ तो भी नहीं कर सकता, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर ये भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों मैं भाग करके देख लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें 10 को उठा लूँगा, अब भाग करके देख लेता हूँ दोस्तों, पॉइंट लगा दूँगा, 1 बार गया, फिर 1 बच गया, फिर 3 बार गया, फिर कितना बचा, 18, यानी कि दोस्तों 3 बच गए, फिर 6 बार गया, फिर कितनी बार गया, 1 बार गया, फिर कितने बचे दोस्तों, 2 बच गए है ना, 2 में पॉइंट लगा दूंगा, फिर कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार, 1 पॉइंट नीचे चल रही है, और 1 पॉइंट इसे लगाऊंगा दोस्तों, तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगी। क्या दोस्तों यही होगा हमारा आंसर, 165/3/86। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर यही होगा। एक सेकंड देखना, कटने के बाद यही आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर सही, कि 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र यही लगने वाला है, यही काम होगा, और वैसे ही इसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, फिर मिलेंगे दोस्तों।